नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। मैथ की रिवीजन क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की हमारी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे तथा साथ ही हमने एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन किए थे। एनसीईआरटी के हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई बतानी है और नहर की चौड़ाई बतानी है। देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर है, और यहां से यहां तक नहर के ठीक सामने, यहाँ पर नहर है, नहर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ओनियन कोण यहाँ पर दे रखा है, ये 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहां से आगे 20 मीटर, इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है इसको आगे बढ़ाने पर 20 मीटर दूरी पर ये जो एंगल बनता है टावर के शिखर का ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये बनेगा 30 डिग्री और ये जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। अब कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि अगर इस तरह का कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा 1:2। 1:2। अगर 2 का मान यहाँ पर 20 है तो यहाँ से 1 का मान बनेगा 10, यानी नहर की जो चौड़ाई होगी वो होगी 10 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो नहर की चौड़ाई है। हमें टीवी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री के सामने भुजा देखेंगे, और कल हमने पढ़ा था 60 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है, और अगर भुजा को बड़ा बनाना है और ये भुजा अगर 10 है तो भुजा को बड़ा बनाना है तो ये भुजा हो जाएगी 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। अब देखो, क्वेश्चन में पहले बोला है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई तो होगी 10√3, और उसके बाद बोला गया है नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई होगी 10 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर, 10√3 मीटर, लेकिन पहले आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। तो टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी और नहर की चौड़ाई 10 मीटर होगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का ओनियन कोण, ओनियन कोण दे रखा है, इसका मतलब केबल टावर की ऊंचाई अधिक है। तो यहां से ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, और ये 7 मीटर भवन की ऊंचाई है। अब आप देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7 मीटर होगी। अब यहाँ से हम लोग आगे वाली ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं अक्स। आपको टावर की ऊंचाई पूछी है, तो अगर इस कंप्लीट टावर की ऊंचाई अगर h मान ली जाए तो h बराबर होगा अक्स प्लस में 7। अक्स प्लस में 7, h का मान हो जाएगा अक्स प्लस 7। आपके पास में ये 7 मीटर है, यहाँ भी ये 7 मीटर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके आधार का अवनमन कोण, यानी यहाँ से शिखर का ओनियन कोण तो 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अगर अवनमन कोण 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 होगा। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। हम जानते हैं 45 डिग्री पर आधार और लंब आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 7 मीटर है तो 45 डिग्री के कारण ये भी 7 मीटर होगी, और अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 7 मीटर होगी। अब आप देखो,
ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जहां ये एंगल 60 डिग्री है और हम जानते हैं 60 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है और भुजा को अगर बड़ा बनाना है तो इसको √3 से गुणा कर देंगे। यहाँ हमने x माना था, x बराबर हो जाएगा 7√3। आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और h बराबर x प्लस में 7 है, तो h बराबर हो जाएगा x का मान आ गया 7√3 और प्लस में आ जाएगा 7। 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा √3 प्लस में 1। ये इसका आंसर हो जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 7√3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो इसको कैसे करेंगे। एक लाइट हाउस है 75 मीटर, तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहां से इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी एक जहाज का अवनमन कोण तो दे रखा है 30 डिग्री। अगर यहां से अवनमन कोण 30 डिग्री बनेगा तो एकांतर कोण होने के कारण ये भी 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा है, तो यहां से अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार बनता है जहां पे ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है, तो हमने पढ़ा था अगर ये ऊंचाई h है तो ये जो मान होगा, सॉरी यहाँ पे ये 30 डिग्री है और यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा ये बनता है h√3 माइनस में 1। अगर ये h√3 माइनस 1 बनता है तो h का मान आपको दे रखा है 75 मीटर और आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो h का मान तो 75 है, तो हम लिख देंगे 75√3 माइनस में 1। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 75√3 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 75√3 माइनस में 1। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, 1.2 मीटर, और यह 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है और इस गुब्बारे का जो ओनियन कोण बनता है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का ओनियन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से इस गुब्बारे का ओनियन कोण बनता है 60 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री। आगे पढ़ते हैं। कुछ समय बाद ओनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो अभी अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है और अगर एंगल 30 डिग्री बना है, इसका मतलब गुब्बारा इस दिशा में आगे आ गया है और गुब्बारा यहाँ पहुंच गया है। यहाँ से जो एंगल बना है वो एंगल बन गया है यहाँ पे 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो अगर ये टोटल लेंथ 88.2 मीटर है तो ये भी टोटल लेंथ 88.2 मीटर बनेगी। अगर ये कुल दूरी 88.2 मीटर है, यहाँ पर लड़के की लंबाई 1.2 मीटर है, तो ये मान भी 1.2 मीटर होगा। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये मान भी 1.2 मीटर होगा, ये मान भी 1.2 मीटर होगा। अब आप देखो इस ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है। अगर यहाँ से यहाँ तक का मान 1.2 मीटर है तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर आप माइनस करेंगे तो बचेगा 87 आ जाएगा। 87 के अकॉर्डिंग आप इस ट्राइंगल में देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है 30 डिग्री पर, ये राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा और हम जानते हैं 60 डिग्री के सामने बड़ी भुजा होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी
वो हो जाएगी 87√3, क्योंकि भुजा को बड़ा बनाना है तो √3 से गुणा करते हैं। यानी इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ हो जाएगी 87√3, यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में इधर ये एंगल 60 डिग्री पर है और यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 बन रहा है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होती है। अगर ये 87 है तो ये लंबाई भी 87 होगी, और 30 डिग्री के सामने छोटी भुजा होगी तो ये बनेगा 87/√3। छोटी भुजा बनाना होता है तो बटे √3 करते हैं। अब आप देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछी आपसे, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई यही तो है दूरी। तो अगर ये मान यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम होगी, और हम जानते हैं कि ये कंप्लीट दूरी 87√3 है। उसमें से अगर 87/√3 घटा देंगे तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो इसको हल करेंगे, 87√3 माइनस में 87/√3, यहाँ से 87 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1/√3। इसको जब हल करेंगे तो ये बनेगा 87, 3 माइनस 1 यानी इंटू में 2/√3। √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे बन जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 29 बार। 29 को 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा ये 58√3, 58√3 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 58√3। 58√3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। ये कोई मीनार है और कोई राजमार्ग है, ये मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई कार है, इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहाँ से अगर ये एंगल 30 डिग्री का बना है तो अगर अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद देखो जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार के आधार की ओर चल रहा है, एक समान चाल से इधर की ओर आ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद में कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो है 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब आप देखो ये एक ट्राइंगल है, कल हमने सीखा था कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो हमने पढ़ा आधार से 60 डिग्री का मान अगर 1 होता है तो आधार से 30 डिग्री तक का मान 3 होता है, और अगर इनका अनुपात देखना चाहें तो ये अनुपात हो जाएगा, ये कंप्लीट 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी ये अनुपात बनेगा 1:2। तो अगर आपके पास में ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:2। और देखो यहाँ अगर 2 का मान 6 है तो 1 का मान हो जाएगा 3 सेकंड। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा। यानी इस पॉइंट से मीनार के आधार तक पहुंचने में जो टाइम लिया जाएगा वो होगा 3 सेकंड। तो यही इसका आंसर होगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।